पूरा ये देखिए जंगल और ये मस्त। और हमारा घर आगे को इधर को है। और सामने अगर आपको दिख रहा होगा वो सामने अगर धूप में शायद दिख रहा हो ऊपर टॉप, वो है चक्रता। वो सामने टॉप इसे बोलते हैं बान। पहाड़ में तो बान बोलते, पता नहीं बांज भी बोलते हैं शायद इसको, जो प्लेन बोलते हैं ना वो बांज बोलते हैं शायद इसे ना। चीड़ के पेड़ ये जो नीचे दिख रहे होंगे, इस पर भी जस्ट फूल आ ही रहे हैं, शायद इस पर जो आने वाले हैं वो लगते हैं। फिलहाल मैं भी बहुत पहले गया था, तब से मैं भी आज तक गया नहीं। अब पानी देखें आप, बहुत शानदार इसमें। हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको स्वागत है। अभी सुबह उठ के अभी हम आए हैं और मुंह भी नहीं धोया फिलहाल, अभी थोड़ा बाहर आए थे। हमने कहा दातुन वगैरह कर ली जाए। तो ये है तिमुर की दातुन, हमारे यहाँ पहाड़ में होता है। जो पहाड़ियों में जानते होंगे तिमुर क्या होता है, सबसे बेस्ट दातुन होती है। तो मैं और भतीजा खीमा, हम दोनों यहाँ आए हुए हैं थोड़ा, क्योंकि इसके पौधा यहाँ पे लगे हुए हैं ये। और यहीं पे सबसे ज़्यादा पेड़ है इसकी, यहाँ है वहाँ है, मतलब हर जगह इसका पेड़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अभी हम इसी को लगाने के लिए थोड़ा आए थे। और ये नेचर वाइज आप देख सकते हैं कैसी कितनी बढ़िया जगह है। पूरा ये देखिए जंगल और ये मस्त। और हमारा घर आगे को इधर को है। और सामने अगर आपको दिख रहा होगा वो सामने अगर धूप में शायद दिख रहा हो ऊपर टॉप, वो है चक्रता। वो सामने टॉप में जो सामने दिख रहा है वो चक्राता है। तो वहाँ भी बल्कि हम गए थे, पिछले ब्लॉग आपने देखे होंगे जो हम गए हुए थे। और सामने हमारे गांव के जस्ट सामने एक और गांव है इधर, इसको क्या बोलते हैं, डकियार। ये झाड़ी के ऊपर से दिख रहा है, बात ठीक, ये डकियार है। तो बस अभी हम चलते हैं घर के लिए, फिर बाकी देखते हैं अभी आगे हम नदी और कहाँ जाते हैं। और ये मेरे घर के जस्ट पीछे का जो जंगल है, देखो कितना अच्छा शांत ठंडा बिल्कुल। और ये पेड़ आपको अगर देखे होंगे, ये प्लेन में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ये पेड़ होता है। इसे बोलते हैं बान। पहाड़ में तो बान बोलते, पता नहीं बांज भी बोलते हैं शायद इसको, जो प्लेन बोलते हैं ना वो बांज बोलते हैं शायद इसे ना। तो इसे बोलते हैं बान। ये पेड़ सिर्फ पहाड़ों में ही आपको मिलेगा। और ये इनके पत्ते जो होते हैं ना, ये देखो कैसे होते हैं, कटीले टाइप के। अगर आप देखें ये देखो इनके पत्ते होते हैं ऐसे। और ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि अगर बर्फबारी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, इस पर बर्फ़ अटकती नहीं है ज़्यादा देर, अटक के नीचे फिसल जाती है, जिससे पेड़ ख़राब नहीं होते हैं। और अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल पेड़ होगा और उस पर अगर बर्फ़ पड़ेगी तो उसमें पड़ा रहेगा ना, तो पेड़ बिल्कुल बर्फ़ से ढक के तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए पहाड़ों में बर्फीले जगह पे इस टाइप के ही पेड़ होते हैं। और ये देखो हमारे गाँव की गाड़ियाँ देखो कैसे आती हैं ऊपर, अगर दिख रही होगी आपको रोड पर, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना आप, हाँ गिरे, हाँ वो देखिए सामने गाड़ी देखिए आपको, ये गाड़ी जा रही, देखो ऐसे चलती है हमारे यहाँ की रूट की गाड़ियाँ। तो ये हमारे घर की तरफ का रास्ता, यहाँ से सामने का गांव, बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ से हमारे गांव के लिए। सामने हमारा घर है इधर। और ये देखिए क्या शानदार सीन है, बिल्कुल जस्ट सामने स्ट्रेट ये जो है चोटी है, ये है चक्राता। यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, काफ़ी शानदार। तो अभी हम जा रहे हैं अपने छानी की तरफ, मतलब छानी बोलते हैं पहाड़ में, जहाँ पे हमारे जो है भैंस वगैरह हम बांध के रखते हैं। वो घर से काफ़ी दूर होता है, नदी के पास, या किसी की जो होती है ऊपर पहाड़ में होती है, जहाँ उनके जानवर जैसे गाय बैल वगैरह बांध के रखते हैं, उसको छानी बोलते हैं। वहाँ पे पूरा सामान होता है वहाँ पे भी। तो अभी वहीं जा रहे हैं। और इधर आगे के नज़ारे देखो ज़रा, ये देखो ये वो वाले पेड़ हैं, किसके बोलते हैं, चीड़ के पेड़। ये जो नीचे दिख रहे होंगे, इस पर भी जस्ट फूल आ ही रहे हैं, शायद इस पर जो आने वाले हैं वो लगते हैं। और इधर का नज़ारा देखो, आज फिलहाल धूप बहुत अच्छी आई हुई है। और ये इधर से अभी हम लोग आए हैं, इस साइड में हमारा घर है, इधर से अभी हम आए इस रास्ते से, ऐसे ऐसे और ऐसे। और अभी हमें जाना है इस रास्ते में। तो चलो अभी आगे दिखाते हैं आपको अपनी छानी। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारे साथ अभी यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, तो हो सकता है माइक में आवाज़ की आ रही होगी, माइक में जो हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो हमारे साथ जो अनिल था ना, अनिल और सुनील, उनका गांव देखो कहाँ पे, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो उनका गांव देखो, ये अगर आप यहाँ दिख रहा होगा, ये जो घर दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये है इनका गाँव, ये वाले मेरे उंगली तो पहुँचेगी, ठीक है, ये है उनका गाँव, हमारे गाँव से इतना दूर। तो आप देख सकते हैं कहाँ है इनका गाँव। लेकिन उनका घर भी वहीं बना हुआ है जहाँ हमारा घर बना हुआ है, तो वो भी जो है वो वहीं रहते हैं फिलहाल। लेकिन असली जो गांव उनका भी है, वो उनका भी यही है, और हमारा जो है वो यहाँ है फिलहाल। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ हवा बहुत तेज है, तो हो सकता है माइक में इसकी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि पहाड़ पे ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है तेज। लगता नहीं है कि हवा चल रही होगी, लेकिन बहुत हवा लगती है उस टाइम पे, और ठंडी हवा बिल्कुल इस टाइम। और हमने जाना है जस्ट नीचे, यहाँ से नीचे नदी दिख रही है, अगर मैं दिखाऊँ तो हमने जाना है जस्ट नीचे। हमारी छानी है यहाँ पे, इसके नीचे बिल्कुल, यहाँ जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे हम। और हम जिस रास्ते से आए थे वो गाड़ी की रोड ये ऊपर दिख रही होगी आपको सामने, यहाँ से ये इस रास्ते से होते होते ऐसे करके
सीधे ऊपर आते हैं। तो अभी हमने नीचे जाना है, फिलहाल नीचे है हमारी छानी यहाँ पे, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आके जो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून भरा होता है गाँव का पल, कि बस ये लगा लो कि जब भी कभी छुट्टी मिलती है या हम लोग कभी भी आते हैं, कि मान लो आपको 2-4 दिन, या शहर में जैसे रह के आदमी रोज काम धाम भागना, ये चिल्लम चिल्ली, उसके बाद जब गांव आओ तो एक सुकून सा होता है। चाहे आप यहाँ कुछ ना करो, आओ अपना यहाँ से वहां भी जा रहे हो, खेतों का काम है, लोगों के साथ बैठना बात करना इतना सुकून वाला होता है कि फिर लगता है कि हाँ यार असली जिंदगी तो यही है। नीचे तो सिर्फ बस भाग रहे हैं इधर से उधर और पैसों के पीछे ही भागता है इंसान फिलहाल तो जो भी है। लेकिन जो यहाँ है, भले इनके पास पैसा कम होता है पहाड़ में जैसे भी हैं, लेकिन क्या है यहाँ सुकून बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आजकल सभी लोग अपना अपना इंतजाम कर रहे हैं भाई, सबको ही, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़रूरी भाई ज़िंदगी जीने के लिए। बिना पैसे के आप ना कुछ भी चीज़ें जो है नहीं ले सकते, आपको साधन चाहिए, दुख तकलीफ पड़ी, बीमारी हुआ, सब चीज़ के लिए वो इस रास्ते से। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं फिलहाल, एक ये है, ये पीछे तक जाएगा, वो भी वहाँ से नीचे आएगा। हम यहाँ से शॉर्टकट जाएंगे, जो नीचे का रास्ता है जो ये रहा। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक है, बिल्कुल सीधा नीचे धारने के लिए है। तो देखिए कैसा रास्ता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से ऐसे जाएंगे हम लोग और हमने जाना है बिल्कुल नीचे। यहाँ पे है जस्ट हमारी छानी इधर। अभी नीचे जाके दिखाता हूँ मैं। और अभी मुझे और मेरे भतीजे खीमा को छानी पे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी भैंस यहाँ पे बंधी हुई है। उसको क्या है, उसको पानी भी पिलाना है क्योंकि उसको बाहर बांधा हुआ था, धूप में भी तप रही होगी, तो उसको बंद भी करना है। प्लस भैंस का जो बोलते हैं ना बच्चा होता है, जो कटड़ा ही बोलता है शायद प्लेन में, हम तो क्या बोलते हैं, हम तो जोटकुड़ी बोलते हैं, मतलब भैंस की जो मतलब बेटी हुई है एक तरीके से, तो हम बोलते हैं झोटकुड़ी। ठीक है, वो क्या है, वो खुल गई है और वो भाग रही है कहीं दाएं बाएं, अब पता नहीं कहाँ है। अभी उसको भी हमें ढूंढना पड़ेगा। भैंस तो फिलहाल दिख रही है हमें यहाँ पे बंधी हुई है नीचे, जो कि मैं अभी अब कैमरे से दिखाऊंगा। अगर तो ये देखो, ये है हमारी छानी, अगर ये आपको दिख रही होगी, ये देखो यहाँ पे, ये हमारी छानी है, ये हमारी गाय है, उसके बगल में ये भैंस है। ठीक है, लेकिन अभी हमें हमारी झोटकुड़ी नहीं दिख रही। अरे झोटकुड़ी को ढूंढने के लिए आ रखे हैं स्पेशली, और उसे पकड़ना है और उसको वापस बांधना है, क्योंकि पता ही होता है कि अगर छोटा बच्चा गाय का या भैंस है किसी का भी हो, वो कितना उदम काटता है ना। कहाँ है झोटकुड़ा है? अच्छा झोटकुड़ा है, मतलब लड़का है। बधाइयो बधाइयो, लड़का है। हाँ, कब हुआ था वो? अच्छा वहीं है, अच्छा हाँ वहीं पे। चलो ये भी अच्छी बात है, भागा नहीं है, वो वहीं पे घूम रहा है अपनी माँ के पास। तो अभी हम लोग नीचे के लिए जा रहे हैं फिलहाल। और प्रेम सिंह कुछ कहना चाहेंगे हमारे? पहाड़ की जिंदगी एकदम अलग तरीके की है फिलहाल। अब ये भी पहले यहीं रहता था, अब ये भी थोड़ा काम से जो है वो बाहर जाता है, क्योंकि ये भी कहीं और काम करता है फिलहाल कंपनी में। तो ये हिमाचल साइड में, हिमाचल में ना, वो हिमाचल में आता है, ये वहाँ काम करता है। तो ये भी अभी आया हुआ था, तो इसीलिए हमने कहा चलो भाई हम ही दोनों चलते हैं आज। मैंने कहा क्योंकि मुझे वो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आया नहीं था इधर छानी की साइड में, बहुत कम टाइम मिलता है यार अपना ड्यूटी से भी। फिर अपनी जो ज़िंदगी होती है घर की नीचे की, वहाँ से फिर गांव तक आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल होता है। कभी कोई खास मौका हुआ या हम फ्री हुए, 1 आध दिन की छुट्टी है गांव से, दादा ये लोगों ने बोला, दादा मतलब हमारे बड़े भाई जो है, हम उनको दादा बोलते हैं, तो अगर वो बोलते हैं हमको कि यार आ जाओ ऊपर, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम है या बोलते मिल ऐसी याद, तब बनता है, नहीं तो फिर सब अपने में बिजी रहते हैं। तो अब हम फिलहाल पहुँच गए अपनी छानी के पास। तो ये देखो, ये यार ये पेड़ सूख गया देख। अगर ये था तिमोई का पेड़, जैसे अंजीर जैसा होता है ना, बड़ा तिमोई, पहाड़ी लोग ही जानते होंगे। फिलहाल लगा तो है यहाँ पे ऊपर लगे, देखिए यहाँ लगे हुए, ये ऊपर दाने देखो अगर लगे होंगे, यहाँ पे देखो ये दाने से दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं तिमोई। तो ये है, यहाँ मैं इतने खाता था जब मैं छोटा था, अब तो फिलहाल बेचारा आधा पेड़ सूख गया। और ये नीचे हमारी छानी, तो हम फटाफट इधर से जाते हैं। बल्कि पहले हमारे पास ना ये वाली हुआ करती थी, ये किसी और की थी, पर हमारे पास एक तरीके से ऐसे थी कि हमने रेंट पे ली थी, मतलब किराया नहीं देते थे फिलहाल, लेकिन हमें दी थी किसी और ने कि आप ये यूज़ करें। बाद में हमने ये वाली अपनी खुद की लगाई है, हमारे दादा ने लगाई थी। दादा हमारे वो जो है मिस्त्री वगैरह हैं, वो पूरा काम जानते हैं, खुद लगाई है ये फिलहाल। तो यहाँ पे बंधे हुए बेचारे ये हैं फिलहाल हमारे, जो बकरियाँ भी हैं यहाँ पे। तो ये है वो झोटकुड़ी, ये देखो झोटकुड़ा, ये खुला हुआ है। अब भाई खीमा तू ही जा नीचे, मेरे को तो कहीं ऐसा ना मारने लग जा कहीं। ये भैंस है, तो प्यास भी लग रही है कि इनको लेके चलते हैं। और पहाड़ों में ऐसी छानियों में जो सुकून मिलता है ना भाई साहब, कभी आजमाना कभी। चलो भाई लगा इनको फटाफट ठिकाने पे, हम चलते फिर। हाँ नीचे लेके जाएंगे, इनको भी लेके जाएंगे, गाय को भी पानी में। अच्छा ये सामने है, अच्छा ये तो खुद भी चल दी है।
हाँ इनको पानी पिलाना था, तो अभी नीचे के लिए, नीचे तो नहीं फिलहाल अभी आजकल क्या हम लोग नहीं है, तो पानी का एक इंतजाम किया हुआ है, ऊपर से शायद पाइप भी जोड़े हुए हैं। ये देखो पानी के लिए 2200, आप क्या तेजी से भागी, मारता तो नहीं है। चल पांडो तिकोड़ो तिकोड़ो, बोले तो दूध ही तो ना रख ली पी, तो पीना है। तो ये देखो इनके लिए यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है। और पहले हम जो है नदी में लेके जाते थे, तो पहले एक हमारे पास दूसरी भैंस थी, वो बड़ी मतलब मड़खनी मतलब मारने वाली थी, उसने मेरे को ऊपर तक भगाया था एक बार नदी में, बहुत ऊपर तक भगाया उसने, वो मारने की दौड़ी। और ये गाय का देखो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए तो प्यारा छोटा सा बच्चा, वो ये मारेगी तो नहीं मेरे को। ये देखिए तो प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा, हाय ये तो प्यारा लग रहा है, ये तो कब कब हुआ ये, है ना, है देखिए तो क्यूट सा है। ओए ये तो रशियन लग रहा है भाई, इसकी आंखें पलके भी सफेद होगी। ओए खाने का नहीं है बस, वो तो मारना नहीं। और इस साइड कुछ पेड़ ऐसे, इसमें बुरांस के पेड़ भी लगे हुए हैं इसमें फिलहाल, अभी पता नहीं इसमें फूल, वैसे यार सीजन तो अभी है बुरांस का, लगे होंगे शायद, मैं अभी पता करता हूँ, अगर हुए तो मैं दिखाता हूँ बुरांस के अगर लगे होंगे तो, लेकिन यहाँ पे कम है, जो असली जंगल है वो उसमें वहाँ पे है, वहाँ पे लगे हुए बुरांस के। तो दोस्तों मैं अपने छानी का दिखाता हूँ कैसा है अंदर से। फिलहाल मैं भी बहुत पहले गया था, तब से मैं भी आज तक गया नहीं कि कैसे होते छानी, हालांकि जूते यहीं उतारता हूँ फिलहाल। चलो अंदर का नज़ारा देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाए होते हैं पहाड़ी घर, ये पहाड़ में होते हैं मतलब छानी वगैरह। यहाँ पे ये देखो चूल्हा वगैरह सब इंतजाम होता है, बाकी नमक मिर्च मसाले सब इसमें रखते हैं हम लोग, जैसे छोटा सा एक बना के रखते हैं जगह। बाकी बर्तन भांडे मतलब ये होता है कि काम चलाने के लिए, ये सिलवट्टा वगैरह बर्तन भांडे, यहाँ पे अपना लकड़ी वगैरह जो रखना, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है छानी में जो है एक आध दिन कभी कभी रुकना भी पड़ता है। बाकी यहाँ सारा सामान होता है खेती बाड़ी से रिलेटेड होगा। और ये नीचे नीचे जो हमारे जो है जो जानवर जो है जो भैंस वगैरह है वो इसके नीचे है। ये देखिए ये ऊपर क्या लकड़ी के फट्टों से इसको बंद करके रखते हैं। ये देखो ये रही भैंस, मैं जस्ट ऊपर हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाड़ा, ग्वाड़ा बोलते हैं है। अच्छा सड़े हुए हैं, मैं बीचों बीचों पैर रख रहा हूँ इसलिए मैं किनारे पे जा ही नहीं रहा। तो इस तरीके से होता है ये पहाड़ों में। तो फिलहाल ये बहुत अच्छा लगता है भाई। तो फिलहाल अंदर से ऐसा ही था हमारा छानी का, नीचे वो जानवर हैं और ये हमारे, बल्कि यहाँ पे मैं पहले जब बहुत छोटा था मैं यहाँ पे कम से कम 1-1.5 हफ्ता में यहाँ पूरा यहीं रुका हूँ, रात भर दिन भर। अब हम यहाँ भी रुके हूँ काफ़ी टाइम के लिए। तो ऐसा है हमारा छानी का नज़ारा। फिलहाल अभी देखते हैं, अगर नदी में भी जाएंगे तो अभी देखते हैं फिर। हाँ ये नहीं उसे नहीं छोड़ना, वो हाथ में भी नहीं आएगा इसे अगर छोड़ दिया तुमने, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं ले ये नहीं आने का हाथ में, आंख से मगर ये छूट गया एक बार अपने फुल फुर्ती में आ जाएगा ये। वो तेरी का इतना खुश हो जाता है इसे अगर अकेला छोड़ दिया ना। अभी देख लो तू, रेड दे सब ले जा ले, चलो। अरे वाह ले जा ले मजाक में भारी पड़ जाएगा मैं इसे पकड़ना है इतने छोटे को भी। क्यूट है बहुत। तो अभी हम जस्ट अपने घराट के पास पहुंच गए। यहाँ से रास्ता है तो ये था हमारा घराट। हालांकि अभी हमारा ये पर ये अभी चलता नहीं है, क्यों? क्योंकि पानी के वजह से क्या हुआ, एक बार आपदा आई तब ये सारा टूट गया। इसमें क्या होता था, ये जो दिख रहा है आपको ये नाली लकड़ी की सी बनी हुई है, इसमें ऊपर से हमारे क्या एक नहर बना के सीधा पानी इसमें से आता है और तेजी में यहाँ से सीधा नीचे अंडरग्राउंड। और ये कहाँ से निकलता था, इधर से जाना पड़ेगा ना, मैं इधर से है रास्ता। अच्छा हाँ, और ये जो है इसको बोलते हैं शुपा, इससे हम लोग पकड़ते हैं मछलियाँ। मतलब इसको लगा कर रख देते हैं, सुबह को मतलब रात को लगा देंगे शाम को, और सुबह को इसमें फंसी हुई मिलती है मछलियाँ। तो ये तो चलो किसी और दिन दिखाएंगे, ये हम खुद पकड़ के भी दिखाएंगे फिलहाल। लेकिन हम यहाँ पे घराट के पास आ गए हैं। ये हमारा घराट है, इसके अंदर हम जाते थे। अब तो देखो ये खाली हो चुका है यार, खराब हो गया ना पूरा।
यहाँ पे ये चक्की वगैरह ये पूरा वहाँ पे पिसता था। ये नीचे जो जगह है इसके नीचे यहीं पे पत्थर लगता था, ये यहीं पे, और नीचे पानी आता है ऐसे ऊपर से इधर के लिए, वो भी मैं दिखाता हूँ। और ये वो पत्थर हैं जिसमें पिसते थे, ये एक के ऊपर एक करके चलते थे। और ये वो जगह है जहाँ से पानी आता था, तो मैं दिखा, इसमें से पानी बाहर आता था, फिर इस पुल के थ्रू वापिस यहाँ से नीचे और सीधा नदी में जाता था। तो ये था हमारा घर, पर अब ख़राब हो चुका है फिलहाल, क्योंकि पानी अब इतना ज़्यादा नहीं रहा ऊपर के लिए। और इस टाइम ये आपदा आई थी तो उस टाइम क्या हुआ, सारा ख़राब हो गया। ये यहाँ की नदी है और इसमें मछली, बेमिसाल मछलियाँ हैं फिलहाल। अभी किसी दिन हम हो सकता है इसको पकड़ने के लिए भी आएंगे, एक दिन मछली पकड़ने के लिए, तो वो ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो आने वाले टाइम में ज़रूर मैं आऊँगा। अब मैं और मेरे गांव के जो भाई हैं, मतलब दादा, मेरे साथ और भी होंगे जो भी, मान लो मेरा छोटा भाई है या यही हो गया खीमा साथ में, तो हम सब जरूर आएंगे एक बार यहाँ पे। तो मैं नीचे इसीलिए आज आया था, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ भी घूम के आता हूँ, नहीं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आता हूँ तो गाँव तक ही आ पाता हूँ, फिर वहीं से निकल जाता हूँ फिलहाल, तो इतना टाइम नहीं मिलता था। और ये वही नदी है जो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि ये कहाँ आ गए हम, जो नदी के पास हम बैठे थे जहाँ हमने मोमो वगैरह खाए थे, वो नदी यही है। मेरे गांव से होते हुए ही ये सीधे नदी जो है ये वहीं ही जाके मिलती है, ये नदी सीधा। यहाँ पे आपको पानी की आवाज़ ही फिलहाल आ रही होगी। अब पानी देखें आप, बहुत शानदार इसमें, और एकदम शुद्ध पानी है ये, शुद्ध, बहुत बढ़िया। जब तक पहाड़ों में ये नदियां हैं ना, तभी तक यहाँ जीवन है। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगी तो उस दिन ये मान के चलो कि यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं बचने वाला, सब खत्म हो जाएगा फिलहाल, जिस दिन ये पानी खत्म हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया नदी है ये। और यहाँ पे क्या है, नदी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी फिलहाल पानी की, क्योंकि इसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे झरना जो गिरता है ना, पानी पत्थरों को टकराता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इससे। और यहाँ हमारा काफ़ी टाइम बचपन में भी बीता, बहुत मछलियाँ पकड़ी हमने। और यहाँ सबसे ज़्यादा हम यहाँ नहाने आते थे, सबसे ज़्यादा छानी पे आते थे। उसके बाद फिर सीधा जैसे दिन भर काम कुम करा खेत में, दिन के टाइम सीधा यहाँ नदी में, और यहाँ ऊपर तक। और ऊपर हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ा हमने तालाब बनाया था, मतलब इनको पानी को रोक के ऊपर साइड है, वो पूरा बह चुका है फिलहाल, सब टूट गया इस टाइम, कुछ भी नहीं बचा यहाँ। और यहाँ देखो जरा छोटी छोटी मछलियाँ, नजदीक से दिखाओ जरा, देखो छोटी छोटी मछलियाँ, देखो कैसी कितनी सारी हैं। और ये जो मछलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जब पकड़ते हैं हम लोग खाने के लिए फिलहाल, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। जो बोलते हैं ना नदी की मछली, ये वही मछलियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और ये लगा लो आप, ये जब नदी आई थी तो ये लगा लो, ये पूरा सोचो इस पत्थर से बराबरी तक ऊपर तक पूरा खेत बह के चला गया है। अभी आप आइडिया लगा लो। और इस साइड में देख, इस साइड में दिखाना खिम्मा, इस साइड में ये पल्ले साइड ऊपर तक पूरा, ये समझो ये पूरा पानी आया हुआ था। सोचो तो, सोचो नदी का क्या साइज रहा होगा फिलहाल इतना उसमें। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, मतलब हम पूरे डूबे हुए चल रहे थे फिलहाल, इतने इतने तक आधा ऊपर। तो सोचो इतनी भयंकर नदी आई थी ये, बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ। यहाँ हम फिर किसी दिन अभी आएंगे, मतलब जल्दी में अभी तो खैर यार कब बनेगा जल्दी, और देखते हैं फिर भी जब भी बनेगा प्रोग्राम तो वापस जो आएंगे हम। अभी हमारा अगले महीने में, अभी क्या है मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में विश्व होता है ना, विश्व के मेले में दिखाएंगे हम आपको। तो अभी मैं और खीमा वहाँ से नीचे से ऊपर आ चुके फिलहाल, और चढ़ाई में पता है चलने में हालत ख़राब, बल्कि इसकी ज़्यादा हो चुकी है। पसीना पसीना हो रहा है इस टाइम, क्योंकि चढ़ाई में बहुत ज़्यादा सांस लगती है भाई। ऊपर को चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, नीचे को तो आदमी चल जाता दौड़ दौड़ के जैसे भी। तो अभी देखते हैं ऊपर तक भाई, घर तक अब चढ़ाई है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सीधा है आगे, बाकी चढ़ाई में पूरा। फिर घर पहुँचते हैं जरा।
तो दोस्तों अभी घर से जस्ट ऊपर आए हुए हैं। जो घर से ऊपर वाली रोड है जहाँ गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर वाली ये जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप चारों तरफ की लोकेशन देखें, फिलहाल अभी मैंने माइक नहीं लगाया तो आवाज़ हो सकता है थोड़ी ख़राब आए और हवा की आवाज़ ज़्यादा आ सकती है। इधर हमारा गोलू, ये हमारा खीमा और पीछे हमारा लाला, जैसे लाला बोलते हैं लाला जी क्या आना वो आखड़ा है। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम टॉप है ये जगह पे, इसलिए ये चीज़ को दिखाने के लिए हम आए थे फिलहाल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज इतना ही बना पाएंगे क्योंकि घर पे जाके मैं नहीं बना पाऊँगा, घर में काफ़ी काम है और बिजी हैं जिस वजह से नहीं बना सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।